नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आज समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो शराब बेचते हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जो शराब पीते पकड़े जाएंगे उन पे तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन जो शराब बेचते हुए पकड़े जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बात प्राथमिकता की है। कानून में दोनों चीजें अपराध है। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना। हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता, प्रायोरिटी, हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिएंगे ही नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की। Is there any plan to reduce the penal amount of the repeat offenders or anything like that? देखिए, कुछ सूटेबल रिलैक्सेशंस किए गए थे, अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था, उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को ज्यादा, सप्लायर वगैरह को, इलीगल सेल करने वाले को ज्यादा है। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है। अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। But the priority or focus has changed. Now it is more on I mean supplier or manufacturer or yes. That focus is now changing. It's not changing. It was never changed. It was always the same. Okay. फोकस हमेशा से सप्लाई साइड अरेस्ट रही है। जो 1 अप्रैल को हमने अमेंडमेंट किया था उसका फोकस ही यही था कि आप पीने वालों को 50,000 रुपये पेनल्टी थी पहले, उसको हमने कम कर दिया था कि 2,000 रुपये पेनल्टी दो और घर जाओ। लेकिन फोकस वही था कि आप सप्लाई चेन पे अटैक कीजिए। 1 अप्रैल का जो अमेंडमेंट हम लोगों ने किया था, तो फोकस वही है कि सप्लाई चेन पे अटैक करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीने वाला पी के आराम से घूमेगा, ये भी नहीं। हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि लोग पी करके आराम से घूमे, हम नहीं पकड़ेंगे। अच्छा किए, क्लियर कर दिए। लेकिन इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी, आलोचना ही होती इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी कि पुलिस या उत्पाद विभाग केवल पीने वालों को पकड़ते हैं। तो उसी का जवाब दिया गया कि हमारा फोकस और प्रायोरिटी उधर है। लेकिन अगर नेट में कोई आ गया, कानून के पकड़ में कोई आ गया पीने वाला, तो अपराध तो बहरहाल अपराध है। मतलब कोई ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ है चेंज पॉलिसी नहीं। अच्छा सर, जो ओवरऑल आप लोग का जो एक डेटा है जिस ढंग से अरेस्ट का या फिर जो भी डिटेंशन जो भी है, तो इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। So how do you think that the measures or the steps which you are taking is effective, or how do you नहीं, वो आंकड़े जो हैं कम हो रहे हैं, जो आंकड़े कम हो रहे हैं वो बता दीजिए आप बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि गिरफ्तार सर ने कहा कि पुलिस का भी एक मेजर फोकस हमेशा से रहा है और हम इन कुछ चंद दिनों में हम लोगों ने और भी इस पे ध्यान देने की कोशिश की है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ अरेस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। क्वालिटी ऑफ अरेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो इस सप्लाई चेन में और जो उसको मंगा रहा है, ये जो चेन है, इस चेन को हम लोग तोड़ें ताकि लीकर जो हमारे यहाँ इनफ्लो कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम लोग रोक सके। तो इसी के कार्रवाई के तहत हम लोगों ने बहुत सारे केसेस को टेकअप किया और उसके इन्वेस्टिगेशन को फॉलोअप किया। और इसमें जो लोग थे इन्वॉल्व, जो सप्लाई कर रहे थे और मेजर जो रिसीवर्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया पुलिस के द्वारा अनुसंधान के दौरान और इनकी गिरफ्तारी की गई। अभी तक हम लोगों ने पुलिस की तरफ से इस साल करीब 90 लोगों को हम लोगों ने बाहर से पकड़ के हम लोग पकड़े हैं, गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में हम लोगों ने भेजा है उसे उन्हें, जिसमें विभिन्न राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जहाँ से हमारे यहाँ शराब आ रही थी और वहाँ के लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह काफ़ी अंदर में भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है।
तकरीबन 60,000 लोग इस साल हम लोगों ने जो सप्लाई चेन और रिसीवर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसी के तहत हम लोगों ने होम डिलीवरी भी एक एरिया है जिस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें भी अच्छी खासी गिरफ्तारी हुई है। सर ने जैसे बताया सज़ा के बारे में, कोर्ट्स इंक्रीज होने के कारण सज़ा में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इस पे भी हम लोग फोकस्ड अप्रोच रखे हैं। जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बड़े शराब विक्रेता हैं या शराब के धंधे में शामिल हैं, उनके केसेस को हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसके उन केसेस को स्पीडी ट्रायल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सजा दिलाई जा सके। नहीं, ड्रोन अभी भी चल रहे हैं और बहुत प्रभावी हैं। बस ये है कि उतना आराम से पकड़ा नहीं रहा है, लोग समझदार हो गए हैं, अब थोड़ा घरों के नीचे जा रहे हैं। उसी चीज़ का तो आज प्रेजेंटेशन था। मैं अगले मंडे को जो हमारी एक्साइज कमिश्नर साहब की मीटिंग होती है, मैं इन आंकड़ों को आपको बता दूंगा। ड्रोन अभी भी बहुत प्रभावी है। उसी की वजह से दियारा में वो नहीं बन रहा है जिसको कहते हैं ना इम्प्यूनिटी के साथ शराब बनाना, कि जिसको कहते हैं धृष्टता के साथ शराब बनाना, वह नहीं बन रही है ड्रोन के कारण। ड्रोन बंद कर देंगे फिर से बननी शुरू हो जाएगी। ALTF को सर जो गाड़ियां दी गई थी वो वापस दी गई? नहीं, वो ALTF को गृह विभाग से गाड़ियां मिली, दोबारा दे दी गई हैं। ALTF को दोबारा गाड़ियां दे दी गई हैं, उनका गृह विभाग से गाड़ियां दे दी गई, अब गाड़ियां चल रही। सर अप्रैल में एक संशोधन हुआ था, उसमें मजिस्ट्रेटों को पावर दिया जाना था छोड़ने के लिए जुर्माना लेकर के, वो अभी तक लागू नहीं हो सका है। बीच में हाईकोर्ट में हाँ, वो प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एग्री नहीं किया गया तो बात वहीं समाप्त होती है। लेकिन जुडिशियल कोर्ट से जुर्माना लेकर के छोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए उद्देश्य जो एक्ट का है वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो रहा है। बात बराबर है, कोर्ट कोई भी हो, प्रावधान लागू हो चुका है और उसका असर भी है। तो सरकार की तरफ से अब ये है कि चेन को तोड़ा जाए, जहां से शराब लोगों तक पहुंचती है उस जगह को बंद किया जाए, उस जगह को काट दिया जाए ताकि शराब जो है वो आम लोगों तक ना पहुंचे।